यदि तुम वर्षों से भगवान का नाम जप रहे हो, पूजा कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में शांति नहीं है, यदि तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुमसे दूर है, तो आज की ये वाणी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। संत रविदास जी कहते हैं, भक्ति की राह पर सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि तुम कम जप करते हो, बल्कि यह है कि तुम गुरु के बिना उस मार्ग पर चलना चाहते हो। क्या सचमुच गुरु के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है? क्या केवल भगवान का नाम लेना पर्याप्त नहीं? और ऐसा क्या है जो केवल एक सच्चा गुरु ही दे सकता है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने वाला अमृत ज्ञान है। बहुत समय पहले एक जिज्ञासु शिष्य संत रविदास जी के चरणों में बैठा था। उसके चेहरे पर भक्ति तो थी, लेकिन मन में अनेक प्रश्न भी थे। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन प्रभु का नाम लेता हूं, मंदिर जाता हूं, भजन गाता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे भीतर वो आनंद नहीं जागता जिसकी चर्चा संत करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? संत रविदास जी ने उसकी ओर प्रेम से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी और आंखों में ऐसा तेज, मानो स्वयं सत्य बोलने को तैयार हो। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार में सबसे कठिन कार्य भगवान को पाना नहीं है। सबसे कठिन कार्य उस मार्ग को पहचानना है जिस पर चलकर भगवान तक पहुंचा जा सके, और वही मार्ग गुरु दिखाता है। संत रविदास जी आगे बोले, सोचो, यदि किसी मनुष्य को किसी अनजान नगर तक पहुंचना हो और उसे रास्ते का कोई ज्ञान न हो, तो क्या केवल चलने से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा? वो दिन रात चलता रहेगा, परंतु बार बार भटक जाएगा। कभी गलत दिशा पकड़ लेगा, कभी किसी झूठे संकेत पर विश्वास कर लेगा। ठीक इसी प्रकार जो साधक गुरु के बिना भक्ति करता है, वो प्रयास तो बहुत करता है, परंतु दिशा के अभाव में उसकी साधना बार बार मन, अहंकार और मोह में उलझ जाती है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। संत रविदास जी ने अपनी वाणी को और गहरा करते हुए कहा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन मनुष्य का मन बाहर की ओर भागने का अभ्यस्त है। आंखें संसार को देखती हैं, कान संसार को सुनते हैं, इच्छाएं संसार की ओर दौड़ती है। ऐसे में भीतर का द्वार कैसे खुलेगा? ये रहस्य केवल वही बता सकता है जिसने स्वयं उस द्वार को खोला हो। वही सच्चा गुरु है। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर संत रविदास जी ने कहा, लोग समझते हैं कि गुरु केवल मंत्र देने वाला व्यक्ति है। नहीं बेटा, गुरु केवल शब्द नहीं देता, वो दृष्टि देता है। मंत्र तो अनेक लोग दे सकते हैं, परंतु मन को परमात्मा की ओर मोड़ने की शक्ति केवल सच्चे गुरु के पास होती है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के भीतर का अंधकार मिटाता है। यदि दीपक ही न हो तो प्रकाश कहां से आएगा? शिष्य की आंखों में अब विनम्रता और बढ़ गई। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य बहुत श्रद्धा से केवल भगवान का नाम लेता रहे, तो क्या वह भी भगवान तक नहीं पहुंच सकता? संत रविदास जी ने उत्तर दिया, नाम में अनंत शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन नाम का वास्तविक रस तब प्रकट होता है जब उसे जागृत चेतना से लिया जाए, और उस चेतना को जगाने का कार्य गुरु करता है। बिना गुरु के नाम जब भी कई बार केवल होठों की गति बनकर रह जाता है। मन कहीं और भटकता रहता है और साधक भ्रम में रहता है कि वो भक्ति कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान को पुकारना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को मिटाना, और ये सबसे कठिन साधना है। मनुष्य स्वयं अपनी कमियां नहीं देख पाता। उसे लगता है कि वो सही है, जबकि उसका मन धीरे धीरे अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरता जाता है। गुरु उस दर्पण की तरह है जिसमें शिष्य स्वयं को स्पष्ट देख पाता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता, तब तक भगवान को भी नहीं पहचान सकता। संत रविदास जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, बादलों से ढका हुआ सूर्य कभी नष्ट नहीं होता। वो वही रहता है, परंतु दिखाई नहीं देता।
उसी प्रकार परमात्मा हर जीव के भीतर है, लेकिन अज्ञान के बादल उसे छिपा देते हैं। गुरु उन बादलों को हटाता है। गुरु नया भगवान नहीं देता, बल्कि उस भगवान से मिलाता है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर विराजमान है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि मैं भगवान को बाहर खोज रहा था, जबकि आपने मुझे भीतर देखने का मार्ग दिखाया। संत रविदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही तो भक्ति का आरंभ है। जिस दिन साधक को ये समझ आ जाए कि अकेले उसका मन उसे बार बार धोखा देगा, उसी दिन वो गुरु की शरण में सच्चे हृदय से झुक जाता है। और जहां सच्चा समर्पण होता है, वहीं से ईश्वर की यात्रा प्रारंभ होती है। फिर संत रविदास जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, याद रखो बेटा, गुरु तुम्हें भगवान से दूर नहीं ले जाता, बल्कि भगवान तक पहुंचने वाले हर पर्दे को हटाता है। इसलिए जिसने गुरु का सम्मान किया, उसने ज्ञान का सम्मान किया। जिसने गुरु के वचन को अपने जीवन में उतारा, उसने भक्ति को जीवित किया। और जिसने गुरु को केवल एक साधारण मनुष्य समझकर उसकी सीख को अनदेखा किया, उसकी भक्ति धीरे धीरे केवल एक कर्मकांड बनकर रह गई। यही कारण है कि संतों ने बार बार कहा है, भक्ति केवल हाथ जोड़ने से नहीं, बल्कि हृदय बदलने से पूर्ण होती है। और हृदय को बदलने की ये अद्भुत शक्ति गुरु की कृपा से ही जागती है। इसलिए संत रविदास जी कहते हैं कि जिस साधक को सच्चे गुरु का सान्निध्य मिल गया, उसने समझो आधी नहीं, बल्कि पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। हर गुरु सच्चा गुरु नहीं होता, और हर शिष्य सच्चा शिष्य नहीं बन पाता। आखिर सच्चे गुरु की पहचान क्या है, और सच्चा शिष्य बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? संत रविदास जी ने शिष्य की ओर प्रेम से देखा और कहा, बेटा, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु धन नहीं है, विद्या नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। सबसे दुर्लभ है सच्चा गुरु, और उससे भी अधिक दुर्लभ है ऐसा शिष्य जो गुरु की वाणी को केवल सुनता ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतार देता है। आज अधिकांश लोग गुरु की तलाश करते हैं, लेकिन अपने मन को बदलने की तैयारी नहीं करते। वे ऐसा गुरु चाहते हैं जो उनकी इच्छाएं पूरी कर दे, उनके दुख दूर कर दे, उनके जीवन में चमत्कार कर दे। परंतु सच्चा गुरु चमत्कार दिखाने नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर छिपे हुए अज्ञान को समाप्त करने आता है। उसका कार्य तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं, बल्कि तुम्हें इच्छाओं का स्वामी बनाना है। शिष्य ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि संसार में इतने लोग गुरु कहलाते हैं, तो सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार अंधेरी रात में केवल वही दीपक मार्ग दिखा सकता है जिसमें स्वयं प्रकाश हो, उसी प्रकार वही गुरु दूसरों को परमात्मा तक पहुंचा सकता है जिसने पहले स्वयं अपने भीतर परमात्मा का अनुभव किया हो। जो केवल शास्त्रों की बातें दोहराए, वो शिक्षक हो सकता है। जो शब्दों से प्रभावित करे, वो वक्ता हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारे मन में सोई हुई चेतना को जगा दे, वही सच्चा गुरु है। उसकी उपस्थिति में तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगे, तुम्हारे भीतर सत्य के लिए प्यास बढ़ने लगे, तुम्हारा अहंकार टूटने लगे और तुम्हें अपने दोष दिखाई देने लगे, तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। उन्होंने आगे कहा, सच्चा गुरु कभी स्वयं को भगवान नहीं कहता, बल्कि हर क्षण तुम्हें भगवान की ओर ले जाता है। वो तुम्हें अपने व्यक्तित्व का दास नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र बनाता है। उसका प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। उसका ज्ञान डर पैदा नहीं करता, बल्कि विश्वास जगाता है। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि उसकी वाणी सुनकर तुम्हारे भीतर संसार पाने की नहीं, परमात्मा पाने की लालसा बढ़ने लगे। शिष्य गहरे चिंतन में डूब गया। संत रविदास जी ने उसकी मौन अवस्था को देखकर कहा, लेकिन बेटा, केवल सच्चा गुरु मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि पात्र खाली न हो, तो उसमें अमृत कैसे भरेगा? यदि खेत तैयार न हो, तो उत्तम बीज भी फल नहीं देगा। उसी प्रकार यदि शिष्य के भीतर विनम्रता नहीं है, तो गुरु का ज्ञान भी
उसके जीवन में फल नहीं दे पाएगा। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। जब वर्षा होती है तो उसका जल ऊंचे पत्थरों पर नहीं ठहरता, वो नीचे की ओर बहकर वही रुकता है जहां गहराई होती है। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा और गुरु का ज्ञान उसी हृदय में ठहरता है जहां नम्रता होती है। अहंकार से भरा मन ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए सच्चा शिष्य बनने का पहला नियम है स्वयं को सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा मानना। संत रविदास जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, बहुत से लोग गुरु से ज्ञान लेने आते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है। ऐसा मन कभी आगे नहीं बढ़ता। जिस पात्र को लगता है कि वो पहले से भरा हुआ है, उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। इसलिए जो सीखना चाहता है उसे पहले अपने मन को खाली करना पड़ता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल गुरु की सेवा करने से ही भक्ति पूर्ण हो जाती है? संत रविदास जी ने सिर हिलाया और बोले, नहीं बेटा, सेवा का अर्थ केवल चरण दबाना या आश्रम का कार्य करना नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है गुरु के एक एक वचन को अपने जीवन में उतारना। यदि गुरु सत्य बोलने को कहे और शिष्य झूठ बोलता रहे, यदि गुरु क्षमा सिखाएं और शिष्य क्रोध पालता रहे, यदि गुरु नामजप का मार्ग बताएं और शिष्य संसार के आकर्षण में खोया रहे, तो ऐसी सेवा केवल दिखावा है। गुरु को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है अपने जीवन को उसकी शिक्षा के अनुसार बदल देना। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, गुरु तुम्हारे बाहरी वस्त्र नहीं बदलता, वो तुम्हारे भीतर के विचार बदलता है। और जब विचार बदलते हैं तब व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तब भाग्य बदलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि गुरु जीवन बदल देता है। वास्तव में गुरु भाग्य नहीं बदलता, वो दृष्टि देता है जिससे मनुष्य स्वयं अपना जीवन बदल देता है। संत रविदास जी ने फिर एक गहरी बात कही, भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु पाप नहीं है, अहंकार है। पापी भी रोकर भगवान के चरणों में आ सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी झुक नहीं पाता, और जो झुक नहीं सकता वो गुरु को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। शिष्य की आंखें नम थी। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी जब उसने अपनी ही बुद्धि को सर्वोच्च मान लिया था। संत रविदास जी ने उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, पछताओ मत। जिस क्षण मनुष्य अपनी भूल पहचान लेता है उसी क्षण से उसका नया जन्म प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा कभी उस व्यक्ति से दूर नहीं होता जो सच्चे मन से बदलना चाहता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो भगवान से केवल मांगते रहते हैं, धन दो, सुख दो, सफलता दो, संकट दूर करो। दूसरे वे जो गुरु की शरण में जाकर कहते हैं, मुझे ऐसा बना दो कि मैं हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण कर सकूं। पहले प्रकार के लोग भगवान को साधन बना लेते हैं, दूसरे प्रकार के लोग भगवान को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। और जो भगवान को अपना लक्ष्य बना लेता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके बाद संत रविदास जी ने शिष्य की ओर देखकर अत्यंत करुणा से कहा, अब तुम समझ गए कि गुरु के बिना भक्ति अधूरी क्यों कही गई है। क्योंकि गुरु केवल भक्ति का मार्ग नहीं बताता, वो भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाता है। लेकिन अभी एक और रहस्य शेष है जिसे जाने बिना साधना पूर्ण नहीं होती। यदि गुरु इतना महान है तो फिर अनेक लोग उसके पास रहकर भी क्यों नहीं बदलते? क्यों कुछ लोगों का जीवन प्रकाश से भर जाता है और कुछ लोग वर्षों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका उत्तर मनुष्य के भीतर छिपी एक ऐसी कमजोरी में है जिसे पहचानना हर साधक के लिए अनिवार्य है। यही गहन रहस्य संत रविदास जी आगे की वाणी में प्रकट करते हैं। संत रविदास जी ने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों तक मौन रहे। ऐसा लगा मानो वे शिष्य के भीतर उठ रहे हर प्रश्न को बिना बोले ही सुन रहे हों। फिर उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, बेटा, तुमने पूछा कि एक ही गुरु के पास रहने वाले सभी शिष्य समान क्यों नहीं बनते। यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर समझ लेने वाला साधक कभी भटकता नहीं। सूर्य प्रतिदिन
सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या वह सूर्य को दोष दे सकता है? वर्षा का जल खेतों पर समान रूप से बरसता है, पर जहां भूमि तैयार होती है वहां हरियाली उगती है, और जहां पत्थर होते हैं वहां कुछ भी नहीं उगता। उसी प्रकार गुरु की कृपा सभी पर समान होती है, पर उसका फल केवल उसी को मिलता है जो अपने भीतर ग्रहण करने की पात्रता विकसित करता है। शिष्य ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, वो पात्रता कैसे आती है? संत रविदास जी बोले, पात्रता का पहला आधार है विश्वास। आज मनुष्य भगवान पर भी विश्वास करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो कहता है, पहले मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तब मैं विश्वास करूंगा। यही भूल है। जहां शर्त होती है वहां समर्पण नहीं होता, और जहां समर्पण नहीं होता वहां गुरु का ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। सच्चा शिष्य पहले विश्वास करता है, फिर अनुभव प्राप्त करता है। संसार पहले प्रमाण मांगता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर पहले श्रद्धा रखनी पड़ती है। उन्होंने आगे कहा, श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपने मन को इतना शांत कर देना कि सत्य को स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। जिस मन में हर समय तर्क, संदेह, तुलना और अहंकार चलता रहता है, वो गुरु की बात सुन तो लेता है, पर उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा है कि भक्ति केवल कानों से नहीं होती, भक्ति हृदय से होती है। संत रविदास जी ने एक छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर भगवान का नाम जपता था। वर्षों बीत गए, पर उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतना जप करता हूं, फिर भी मुझे आनंद क्यों नहीं मिलता? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मुख भगवान का नाम लेता है, लेकिन तुम्हारा मन संसार की गिनती करता रहता है। तुम्हारे होंठ राम कहते हैं, और तुम्हारा हृदय लाभानी, मान अपमान और इच्छाओं में उलझा रहता है। ऐसा जब आत्मा तक नहीं पहुंचता। बेटा, यही कारण है कि गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु केवल नाम नहीं देता, वो नाम में प्राण भरना सिखाता है। शिष्य अब पूरी तरह ध्यानमग्न था। संत रविदास जी ने कहा, याद रखो, परमात्मा शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, तो हजारों माला जप लेने पर भी भक्ति अधूरी रह जाएगी। इसलिए सच्चा गुरु सबसे पहले तुम्हारे व्यवहार को बदलता है। वो तुम्हें दूसरों में दोष देखने से रोकता है और स्वयं को देखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा, आज मनुष्य मंदिर तो जाता है, लेकिन घर लौटकर क्रोध करता है, पूजा करता है, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या भी करता है, भजन गाता है, लेकिन अपने ही भाई से कटु वचन बोलता है। फिर वो सोचता है कि भगवान उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। बेटा, भगवान शब्द नहीं सुनते, वे हृदय की अवस्था देखते हैं। यदि भीतर द्वेष भरा है तो बाहर की पूजा केवल एक आडंबर बनकर रह जाती है। गुरु इसी आडंबर को तोड़ता है। संत रविदास जी की वाणी और भी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, सच्चा गुरु कभी तुम्हें संसार से भागना नहीं सिखाता, वो तुम्हें संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ना सिखाता है। वो कहता है, अपने परिवार से प्रेम करो, अपना कर्म ईमानदारी से करो, सबका सम्मान करो, लेकिन अपने मन को किसी भी वस्तु का दास मत बनने दो। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए भी भगवान को कभी न छोड़ना है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि कभी मन बार बार भटक जाए तो क्या करें? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, मन का भटकना उसका स्वभाव है, उसे दोष मत दो। जैसे एक छोटा बालक बार बार इधर उधर दौड़ता है और मां प्रेम से उसे पकड़कर अपने पास ले आती है, वैसे ही जब भी मन भटके उसे प्रेम से वापस भगवान के चरणों में ले आओ। निराश मत होना। साधना में गिरना हार नहीं है, गिरकर फिर उठना ही सच्ची साधना है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये मत भूलना कि अकेला मन स्वयं को धोखा देने में बहुत चतुर है। कई बार साधक सोचता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है,
उसे लगता है कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं। यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा जाल है। जिस दिन मनुष्य को लगे कि उसे गुरु की आवश्यकता नहीं रही, उसी दिन समझ लेना चाहिए कि उसका अहंकार फिर जाग गया है। क्योंकि जो वास्तव में आगे बढ़ता है वो और अधिक विनम्र होता जाता है। संत रविदास जी ने अपनी करुणा से भरी दृष्टि शिष्य पर डाली और कहा, बेटा, नदी जब समुद्र के निकट पहुंचती है तब उसका स्वर और भी शांत हो जाता है। उसी प्रकार जो साधक परमात्मा के निकट पहुंचता है, उसके भीतर से अहंकार, क्रोध और दिखावा स्वतः समाप्त होने लगते हैं। यदि किसी की भक्ति बढ़ रही है लेकिन उसका अहंकार भी बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि वो मार्ग से भटक गया है। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अब तक केवल पूजा कर रहा था, भक्ति नहीं। मैं भगवान को पाना चाहता था, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहता था। आज आपने समझा दिया कि गुरु के बिना भक्ति अधूरी इसलिए है क्योंकि गुरु ही मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। संत रविदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही समझ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य शेष है। बहुत लोग गुरु को पा लेते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, नाम जप भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में वो दिव्य परिवर्तन क्यों नहीं आता जिसकी चर्चा संत करते हैं? कौन सी एक भूल उनकी साधना को अधूरा बना देती है? और गुरु की कृपा को स्थायी रूप से अपने जीवन में कैसे उतारा जाए? यही अंतिम और अत्यंत गूढ़ रहस्य मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। संत रविदास जी ने शिष्य के सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, मानो उस मौन में ही संपूर्ण वेदों का सार छिपा हो। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें वो अंतिम रहस्य बताता हूं जिसे जान लेने के बाद तुम्हें कभी ये प्रश्न नहीं उठेगा कि गुरु के बिना भक्ति अधूरी क्यों है। याद रखो, गुरु का मिल जाना सौभाग्य है, लेकिन गुरु के वचनों पर निरंतर चलना ही वास्तविक साधना है। बहुत से लोग गुरु के चरणों में बैठते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही वे संसार में लौटते हैं, फिर वही पुरानी आदतें, वही क्रोध, वही अहंकार, वही लोभ और वही मोह उन्हें घेर लेते हैं। फिर वे सोचते हैं कि वर्षों की साधना के बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया। इसका कारण गुरु की कृपा का अभाव नहीं, बल्कि साधक की अस्थिरता है। जिस बीज को प्रतिदिन एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाए, वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार जो साधक हर दिन अपना मार्ग बदलता है, कभी संसार की ओर भागता है और कभी परमात्मा की ओर, उसकी साधना गहराई तक नहीं पहुंच पाती। शिष्य ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, तो क्या सच्ची भक्ति का अर्थ केवल निरंतरता है? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, निरंतरता उसका एक भाग है, लेकिन उससे भी बड़ा है प्रेम। जहां प्रेम है वहां भक्ति अपने आप जीवित रहती है। यदि कोई व्यक्ति केवल नियम निभा रहा है लेकिन उसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, तो उसकी साधना धीरे धीरे बोझ बन जाती है। लेकिन जिसने प्रभु को अपना सबसे प्रिय मान लिया, उसके लिए नामजप श्वास लेने जैसा सहज हो जाता है। वो दिखावे के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए भगवान का स्मरण करता है। संत रविदास जी ने आगे कहा, याद रखो, भगवान को तुम्हारी बड़ी बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तुम्हारा निर्मल हृदय चाहिए। यदि तुम्हारा मन किसी दुखी को देखकर पिघलता है, यदि तुम्हारे शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को आशा देते हैं, यदि तुम्हारे हाथ किसी असहाय की सेवा करते हैं, यदि तुम्हारे भीतर क्षमा और दया जागती है, तो समझो तुम्हारी भक्ति जीवित है। लेकिन यदि तुम मंदिर में दीपक जलाकर बाहर किसी के हृदय को दुख पहुंचाते हो, तो वो दीपक केवल बाहर जलता है, भीतर नहीं। फिर संत रविदास जी ने अत्यंत करुणा से कहा, मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि परमात्मा किसी के कुल, जाति, धन, विद्या या पद को नहीं देखते। वे केवल हृदय को देखते हैं। जिस हृदय में विनम्रता है, जहां सेवा है, जहां प्रेम है, जहां गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है,
वहां परमात्मा स्वयं निवास करने लगते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें भगवान से दूर कर रही है। मनुष्य को भगवान से दूर परिस्थितियां नहीं, उसका अहंकार करता है। शिष्य अब भाव विभोर हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार भक्ति का अर्थ समझ पाया हूं। अब तक मैं भगवान को पाना चाहता था, लेकिन अपने भीतर बैठे अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं नाम तो जपता था, पर मन संसार में भटकता रहता था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। संत रविदास जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, यही जागृति सबसे बड़ी कृपा है। जिस दिन मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। याद रखो, गुरु तुम्हें भगवान नहीं देता, वो तुम्हारे और भगवान के बीच खड़ी दीवारों को हटाता है। और वे दीवारें बाहर नहीं, भीतर होती है। अहंकार की, क्रोध की, लोभ की, भय की और मोह की। जब ये दीवारें गिरने लगती हैं, तब साधक को अनुभव होता है कि परमात्मा तो सदैव उसके साथ थे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गुरु के बिना भक्ति अधूरी है, क्योंकि गुरु ही भक्ति को कर्मकांड से अनुभव तक ले जाता है। वो तुम्हें शब्दों से मौन तक, पूजा से प्रेम तक और ज्ञान से साक्षात्कार तक पहुंचाता है। जिसने गुरु के वचनों को जीवन बना लिया, उसे भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। उसके विचारों में, उसके व्यवहार में, उसके प्रेम में और उसकी करुणा में। कुछ देर तक वातावरण पूर्णतः शांत रहा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य ज्ञान को सुन रही हो। फिर संत रविदास जी ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, जब भी जीवन में भ्रम हो, अपने गुरु के वचनों को याद करना। जब भी मन टूटे, नाम का सहारा लेना। जब भी अहंकार सिर उठाए, सेवा में लग जाना। और जब भी ये लगे कि भगवान दूर है, अपने हृदय को देखना। यदि वहां प्रेम जीवित है, तो समझ लेना कि परमात्मा वही है। शिष्य ने भावुक होकर गुरु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल शांति थी, केवल समर्पण था और केवल एक संकल्प था, जीवन भर गुरु की वाणी पर चलने का। उसी क्षण संत रविदास जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो गुरु की शरण में आकर अपने जीवन को बदलने का साहस करता है, उसकी भक्ति कभी अधूरी नहीं रहती। उसके हर कदम पर ईश्वर की कृपा चलती है। संसार उसे साधारण मनुष्य समझ सकता है, लेकिन परमात्मा उसे अपना प्रिय भक्त मानते हैं। और इसलिए यदि आज आप भी वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, यदि आपको लगता है कि आपकी साधना में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, तो एक क्षण रुककर अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं केवल पूजा कर रहा हूं, या वास्तव में गुरु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन भी बदल रहा हूं? क्योंकि संत रविदास जी का यही अमृत संदेश है कि भक्ति की पूर्णता केवल भगवान का नाम लेने में नहीं, बल्कि गुरु के ज्ञान के अनुसार स्वयं को बदलने में है। जिस दिन ये परिवर्तन आरंभ हो जाता है, उसी दिन से साधक की हर सांस भक्ति बन जाती है और उसका पूरा जीवन ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। यदि ये वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए जिन्होंने आपको सत्य का मार्ग दिखाया है। यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। यही संत रविदास जी की अमृत वाणी का सार है और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर भक्ति अधूरी नहीं, पूर्ण हो जाती है। राम राम।